मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की। तो सबसे पहले हम अपनी नोटबुक में ये लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे 29/1/2021 यानी 29 जनवरी 2021। अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 5th सेक्शन A, B, S, C जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 156 और यहाँ लिखेंगे अपने टीचर का नाम। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी वर्कशीट का टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा चटनी और अचार। तो रोहन सर्दियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। वहाँ उसने देखा कि सभी लोग अचार और चटनी बनाने के काम में व्यस्त हैं। रोहन ने इसके बारे में दादी से पूछा। दादी ने बताया कि सर्दियों में उगी सब्जियां पूरा साल नहीं चलेंगी, इसलिए हम उन्हें संरक्षित करके यानी स्टोर करके उनका अचार या चटनी बनाते हैं। यह अचार शहरों में बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं ताकि बाकी समय का पूरा खर्च पूरा कर सके। दादी ने बताया कि सर्दियों में फूल गोभी, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर जैसी सब्जियों का अलग अलग प्रकार से संरक्षण करके उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। रोहन ने चटनी और अचार बनाने तथा उसका हिसाब रखने में दादी की मदद भी की। हिसाब करने में आप भी रोहन की मदद कीजिए। चलिए तो चलते हैं हम। तो रोहन की दादी ने 150 किलो टमाटर की चटनी बनाई। चटनी बनाते समय उन्होंने 10 किलो चीनी तथा 1 लीटर सिरका प्रयोग किया। यदि 1 किलो टमाटर की कीमत है 16 रुपये तो 1 किलो टमाटर की कीमत है 16 रुपये, तो उसने कितनी लिया था 150 किलो। तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्राइस आ जाएगी टमाटर की। 16 0 16 16 5 80 16 1 16 और 8 24। तो इतने रुपए के तो हमारे हो गए टमाटर। ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि टमाटर। फिर 1 लीटर सिरके की कीमत है 35 रुपये। तो सिरका हमारा इतना ही लगा था तो हम लिख देंगे यहाँ पर 35 रुपये। और 1 किलो चीनी की कीमत है 48 और जो कि 10 किलो हमारी चीनी लगी है। तो चीनी हमारी लगी है कितनी 10 किलो, 1 किलो 48 की है तो वो हो जाएगी 480। अब आप 2435 और 480 को प्लस करेंगे तो प्लस करके देखिए क्या आएगा, यहाँ लिख देंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि चटनी बनाने में कुल कितनी लागत आई होगी। तो 2400 के टमाटर 16 रुपये के थे, है ना, और 150 किलो खरीदे हैं हमने। ठीक है, तो 2400 के टमाटर, 35 का हमारा एक बोतल सिरका लगी है 1 लीटर और 480 की हमारी चीनी लगी है। तो हम इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5 3 और 8 11 कैरी 1 4 और 4 8 और 1 9 तो 2915। तो हमारे जो टमाटर की चटनी बनी हुई है 2915 रुपये की बनी है। तो ये तो हो गई हमारी टमाटर की चटनी। चलिए अब कुछ नीचे अचार लग रहे हैं तो हम अचार की भी वैल्यू निकालते हैं कि कितनी। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर गाजर, टमाटर व फूल गोभी का खट्टा मीठा अचार भी बनाया। इसके लिए उन्होंने 25 किलो गाजर, 25 किलो शलगम तथा 12 किलो फूल गोभी का प्रयोग किया। कीमत सारणी का प्रयोग करके पता लगाइए। तो उन्होंने क्या क्या लिया है, गाजर और शलगम और फूल गोभी, इस तरह आपको लिखनी है। ठीक है, अब हमें तीनों की कीमत नहीं पता, लेकिन 25 किलो गाजर तो यहाँ पे लिखेंगे 25 किलो और जो उसकी प्राइस होगी वो आप यहाँ लिख देंगे। और 12 किलो आपका शलजम और 25 किलो ही आपकी शलजम और शलगम और 12 किलो आपकी फूल गोभी। अब इनकी प्राइस के लिए बोला है कि ऊपर सारणी है तो यहाँ देखेंगे हम कि गाजर है 18, फूल गोभी है 13, शलगम है 24। तो अब जो मैंने लिखी थी उनके आगे आप क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे गाजर की वैल्यू है 25 किलो गाजर है और 18 रुपये किलो है गाजर, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर आप शलगम को भी आपने 25 किलो लिया, 25 किलो और उसकी प्राइस क्या थी अभी वो लिख देंगे, फिर उनका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फिर फूल गोभी हमें कितनी लेनी है 12 किलो और उसका प्राइस क्या था 24 रुपये किलो था या जो भी था अभी वो आप यहाँ लिख कर यहाँ उसकी कैलकुलेशन कर देंगे।
फिर आप बताएंगे कि अचार बनाने के लिए रोहन व घर वालों ने सब्जी पर कितने रुपए खर्च करे, तो जितना आएगा उन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है। रोहन के परिवार ने कुल मिलाकर 75 किलो अचार बनाया। यदि वे अचार को आधा आधा किलोग्राम के मर्तबान में भरते हैं तो उन्हें कुल कितने मर्तबानों की आवश्यकता होगी। अब छोटे छोटे मर्तबान होते हैं जिसमें अचार रखे जाते हैं। ठीक है, पर 75 किलो बनाया है, अगर एक किलो रखते तो पूरे 75 डिब्बे बनते, क्योंकि अब आधा बनेगा तो 75 के डबल है ना, क्योंकि आधा किलो और आधा किलो तो हमारा 1 किलो बन जाएगा, यानी 2 डब्बों में हमारा 1 किलो बनेगा, तो 75 का डबल हो जाएगा। तो हम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, कितने मर्तबानों की, 75 का डबल करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 150। तो हमें इतने मर्तबान की ज़रूरत होगी। रोहन के दादाजी को ये सारे मर्तबान बाज़ार में बेचने के लिए भेजने हैं, इसलिए वह गत्ते के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आए हैं। यदि वे एक बड़े डिब्बे में अचार के 6 मर्तबान रखते हैं तो 150 मर्तबान के लिए कितने डिब्बे जो होंगे वो कितने में पैक होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक डब्बे में हमारे 6 मर्तबान रखे जाते हैं। ठीक है, अब 150 से तो कितने होंगे, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी, तो हमें यहाँ लिखेंगे हमें 25 बॉक्स की, हमें 25 डिब्बों की हमें ज़रूरत होगी। कितनी, 25 डिब्बे। ऊपर जो मैंने कैलकुलेशन छोड़ी है वो आपके लिए छोड़ी है, क्योंकि सबसे ऊपर वाली मैंने कर दी है। सेकंड वाले में आपको करना था, थर्ड वाले में कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ ये पता लगाना था कि कितने मर्तबान हमें चाहिए होंगे। तो 75 में आपको 150 मर्तबान चाहिए होंगे, क्योंकि एक डब्बे में सिर्फ आधे किलो आएगा। रोहन के दादाजी ने एक मर्तबान की कीमत 175 रखी। ठीक है, अब 175 का एक है, 175 का एक है, और बेचने कितने हैं हमें, 150, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी प्राइस आएगा तो आप यहाँ उसको लिख देंगे कि ये इतने रुपए की। ये मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि ये आपको करनी है। ठीक है, 150 और 175 की आप मल्टीप्लाई कीजिए, और जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आप लिख सकते हैं कि मर्तबानों की, कुल मर्तबानों की कीमत इतनी है। ठीक है, थोड़ा काम आप भी कर लीजिए, बाकी मैंने कर दिया है। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका जो आपको वर्कबुक मिली है मैथ्स की, उसका पृष्ठ 12 और 13 भी कीजिए। तो इसी से रिलेटेड होगा वो, तो पेज नंबर 12 और 13 भी कीजिए। लास्ट, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उन सब्जियों या फलों के बारे में बताइए जिन्हें हम सुखाकर या किसी और तरह से संरक्षित कर सकते हैं, जैसे मेथी को सुखाना, आंवले का मुरब्बा बनाना। यानी वो जो चीज़ अचार बनाई जाती है, जो चीज़ चटनी बनाई जाती है, जो चीज़ सुखाकर रखी जाती है, जैसे कि मेथी होती है, ठीक है, पुदीना रखा जाता है, ऐसी जो भी चीज़ें वो बच्चों को ज़रूर बताएं। लास्ट है कैब मैसेज हमारा, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो जब भी बाहर जाए या किसी के कांटेक्ट में आए विदाउट मास्क, ना तो बाहर जाए ना किसी के कांटेक्ट में आए, ताकि हम कोविड से सेफ रह सकें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।